हाय एवरीवन, हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है आंचल अरोड़ा और मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एंड ऑल्सो टू फंडा बॉक्स। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो तुम बहुत बार मुझसे पूछ चुके हो। और उसमें से मेन क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन है कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या रेलेवेंट हैं, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, और अगर करें तो कितने करें, कब तक करें, सिलेबस भी तो करना है, अब एनसीईआरटी पढ़े कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, वगैरह वगैरह। बहुत सवाल पूछते हो तुम लोग। तो उससे रिलेटेड आज इस वीडियो में मैं तुम्हें फुल एंड फाइनल आंसर देने वाली हूँ कि करना क्या होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलिवेंट है क्या, पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर है यस, करने हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर करें तो कितने करें, कहाँ से करें। मैम ऐसा तो नहीं है कि मैं 25,000 सवाल कर लूँ, मैं एनसीईआरटी कब पढ़ूँ फिर। और अगर एनसीईआरटी पढ़ ली तो आप बोलोगे इन टेक्स्ट भी करो, ये भी करो, वो भी करो। कैसे? फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी है, और बायोलॉजी में जूलॉजी है, बॉटनी है। मैम फिजिक्स में भी इतना कुछ है, मैम केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, क्या चल रही है सब। ठीक है, बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। गेम ये है कि तुम्हें बहुत लोग ना बहुत गलत गाइड करते हैं, बहुत अजीब सा। और एक तो तुम सबको फॉलो करते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम यूट्यूब पे टाइप करते हो आर फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, और फिर तुम वीडियोस देखना चालू करते हो। और रैंडम लोग तुम्हें रैंडम बातें बताते हैं और तुम सबकी देखते हो। तुम देखते हो व्यूज किसके ज़्यादा हैं, फिर तुम देखते हो कि टाइम कौन कम देर में बता रहा है, और तुम उसकी बातें मान लेते हो। रुक जाओ, दिमाग लगाओ अपना। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है? हैं। कितने इंपॉर्टेंट है? अगर मैं पिछले इतने सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करूं फॉर केमिस्ट्री, तो मैं तो बोलूँगी कि ठीक ठाक 70% इंपॉर्टेंट है। क्यों 70 से 80%? क्योंकि अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार देखूं तो मुझे रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती सेम ही क्वेश्चन पूछ लेंगे। वो भी हुआ है, पिछले 15 सालों के सवाल उठा के देखो, सेम क्वेश्चंस भी आए हैं। और अगर डिफरेंट होते भी हैं तो क्या डिफरेंट कर देंगे? ऑप्शंस, वैल्यूज, यूनिट्स, यही तो डिफरेंट होगा। कंसेप्ट तो वही होगा। तुम्हें ये तो समझ आएगा कि दिमाग तो वहीं चल रहा है, उस डायरेक्शन में चल रहा है। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे लेट यू नो कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, कि उसमें से यार इतनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तुमसे वो शेल, सब शेल और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने साल आते हैं यार। तो थोड़ा सा दिमाग चलता है कि अच्छा इस टॉपिक को थोड़ा ढंग से प्रिपेयर कर लेते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब कितने करें, कहाँ से करें, अगर तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इसके लिए तो मेरे पास सीधा साफ आंसर है, विच इज़ वेरी फेयर आंसर, विच इज़ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए बेस्ट वे है एक किताब खरीदो फॉर ईच सब्जेक्ट, which you will get at fundabox.in and also on the fundabox app. अब मैम किताब क्या करें इसका, इसमें भी तो सवाल है। सुनो कैसे सवाल है। हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। अब जो 1989 में पूछा गया था, जो पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी टाइप के क्वेश्चंस है सॉलिड स्टेट में, अब थोड़ी पूछेंगे यार। कहाँ है पिछले 15 सालों से? कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो पहले जमाने में पूछे जाते थे क्योंकि वो तब रेलेवेंट थे, अब रेलेवेंट नहीं है वैसे सवाल। कुछ पुराने जमाने के सवाल भी आज भी रेलेवेंट है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स आज भी वैसे ही चल रहे हैं। तो ये फिगर आउट करने के लिए किसी को तो मदद करनी थी, तो हमने ये बेड़ा खुद पे ले लिया। हमने बोला भैया हम कर लेते हैं ये वाली मदद, हम बताते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे जब तुम fundabox.in पे जाओगे या फिर तुम फंडा बॉक्स की ऐप खोलोगे तो तुम्हें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताबें दिखेंगी। इससे फायदा क्या है? 30 साल के सवाल करने होते हैं, 30 साल के सारे सवाल नहीं करने होते, रेलिवेंट क्वेश्चंस करने होते हैं। अब तुम्हें तो नहीं पता चलेगा रेलिवेंट क्या है, कैसे पता चलेगा? अभी तो किताब पढ़ी है ताजी ताजी, हम कैसे फिगर आउट करें कि हमारा रेलिवेंट क्या है? वो हमने कर दिया ना तुम्हारे लिए। हम तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हम तो इतने सालों से बच्चों को पेपर देते हुए देख रहे हैं, हमें तो पता है ना कि क्या रेलिवेंट है क्या नहीं। तो हमने ये मेक श्योर किया कि हम हर क्वेश्चन विद ईयर लिखें एक तो, और अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो वहां पे हमने हर वो साल लिखा है जब वो रिपीट हुआ है। तो इससे क्या दिमाग में चलता है कि देख भाई, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब हमने फिगर आउट करा, हमने पूरी एनालिसिस करी और फिर हमने सोचा कि देखो यार हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि हम टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख के दें। हर चैप्टर को हमने टॉपिक्स में बांट दिया है, तो तुम्हें उन टॉपिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख के भी तो दिमाग चलेगा
कि पिछले 30 सालों में अगर इस टॉपिक से 2 ही सवाल आए 30 सालों में, तो इस पे उतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। उस टॉपिक पे दिमाग खपाते हैं जिसमें कम से कम 15-20 सवाल तो दिख रहे हैं इतने टाइम में। तो तुम्हें ये पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। हम इतनी हेल्प कर सकते हैं और हम इतनी हेल्प कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, तुम उन लोगों की वीडियोस देखते हो, तुम बोलते हो यार इस भाई साहब के बड़े व्यूज हैं, इसकी वीडियो देख ले। वो बोलते हैं सुन यार एक काम कर, तू ना 36 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले, और एक और काम कर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की किताब खरीद ले। तुम्हें एनसीईआरटी करनी है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, बैक क्वेश्चंस करने हैं, फिर तुम 2 किताबें और रखोगे, उनकी शक्ल देखोगे। उससे बेटर गेम ये है कि एक बुक खरीदो, उसमें रेलेवेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी हम तुम्हें प्रोवाइड करें और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करें। दिस विल हेल्प यू with the important thing that we call time management. You will get to know कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना कितना ज़रूरी है। एंड नॉट जस्ट दैट, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताबें खरीदते हो, उसमें आंसर की होती है, उसमें हिंट सोल्यूशन होता है, तुम्हें पढ़ के नहीं समझ आया, तुम्हें वो फील नहीं आती, तुम्हें वो कनेक्ट नहीं लगता, तुम्हें ये नहीं लगता कि यार अपना कोई ना बैठ के समझा रहा है कि भाई पता है इसमें ये हुआ था। इसके अलावा हम तुम्हें ये भी तो प्रोवाइड करें कि हम तुम्हें वीडियो सोल्यूशंस दे रहे हैं। मैं खड़ी हूँ उस वीडियो सोल्यूशन में, बोल रही हूँ कि देख भाई इस सवाल को ना ऐसे अप्रोच करना चाहिए था, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें देखनी चाहिए थी तो आंसर गलत ना होता। आई थिंक दैट नॉलेज इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट एज नोइंग द कॉन्सेप्ट। अगर तूने कॉन्सेप्ट लगाया और तुम्हारे उस कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, तुम्हारा एक आंसर निकला, पर तुमने यूनिट्स के साथ खेला ही नहीं, तो तुम्हारे सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट यूनिट के साथ वो ऑप्शन ए दे देता है, उसको पता है तुम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हो। ये सब कौन बताएगा? अगर तुम 30 सालों के सवाल कर रहे हो तो उनको कितनी स्मार्टली अप्रोच करना है ये भी तो कोई बताने वाला हो। एंड देयर वी कम, वी टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट। तुम वो हिंट्स एंड वीडियोस, हिंट्स एंड सॉल्यूशंस की वीडियोस देखोगे, तुम्हें वहां पे दिखेगा कि हम तुम्हें वहां पे मार्क करेंगे कि भाई ये देख ये वाली बात बोलिए ना, इसलिए ये आंसर है। ये वाली बात ना बोलता तो हम ऐसे सोचते। ये सोचना भी तो सीखना है। इट्स नॉट जस्ट हार्ड वर्क, इट्स स्मार्ट वर्क ऑल्सो। 4 सब्जेक्ट्स हैं राइट, वो भी बटे हुए हैं, उनमें भी चीजें पढ़नी है। तो 30 ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जी हाँ 30 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, बट रेलिवेंट। वेयर कैन यू गेट रेलिवेंट क्वेश्चंस एट वन प्लेस? दैट्स एट फंडाबॉक्स। आप fundabox.in पे जाके ले सकते हो, आप फंडाबॉक्स की ऐप से ले सकते हो वो बुक्स। और आपको हार्ड कॉपीज चाहिए, हार्ड कॉपीज मिल जाएंगी। आपको ऐप पे प्रैक्टिस करना है, आप वो करो, टेस्ट की फॉर्म में दो, क्यों ना दो। देखो यार तुम्हारी मास्टरी हो रही है कि नहीं। सब्जेक्ट पढ़ना सब कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट की मास्टरी करना सब कुछ होता है। कि तुम अब मास्टर बन गए हो भैया, अब बताओ क्या पेपर में दे रहे हो, नीट में आओ देखें। कॉन्फिडेंस, मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ ना, कॉन्फिडेंस इज द की। आधी से ज्यादा बैटल तो हम तब जीत जाएंगे जब हम कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। और अभी के लिए बिकॉज ऑफ द राखी सेल वी हैव थॉट कि अच्छे से दे देते हैं यार, बांटो किताबें। तो 60% ऑफ आपको मिलेगा। आप 30 ईयर्स PYQs फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको इसी फंडा बॉक्स पे मिलेंगे। आप लीजिए और आप रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए। नॉट जस्ट दैट, ट्राई एंड वॉच द हिंट्स एंड सॉल्यूशंस ऑल्सो। उससे तुम्हें कनेक्ट फील होगा क्वेश्चन के साथ कि अच्छा मैंने ये नहीं देखा था यार, ये तो इंटरेस्टिंग बात है इसने बोल दी। ये तो कुछ मोलैलिटी की गेम थी, मैं वो मोलैलिटी सोच रहा था पर मैम ने क्या बता दिया या सर ने क्या बता दिया। वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो रेलेवेंट क्वेश्चंस यस यू हैव टू प्रैक्टिस। उसके अलावा क्या करना चाहिए आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरे हिसाब से टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। आपने एक चैप्टर उठाया, आपने बोला आज इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, करने बैठो, टाइमर लगा लो। बोलो यार मैं ना एक काम करता हूँ, मैं 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस करने की कोशिश करता हूँ। कभी तो होंगे, अभी नहीं होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आज मैं करने बैठी, मैं 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस करूंगी। फिजिकल केमिस्ट्री है मेरे सामने, मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा, मुझे टाइम लग गया, तो मुझे लगा कि ओहो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर अब क्या करें? उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के लिए तुम ये प्रोसेस रिपीट करते रहोगे। देखो वो तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है या तुम्हारे सामने ईजी क्वेश्चन आ रहा है, वो तुम्हारी किस्मत है। तुम ये सोच के बैठोगे कि मैंने 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस लगाने हैं, या 30 मिनट में 30 से शुरू करो फिर 20 मिनट पे आओ। जिस दिन तुम ये गोल अचीव करने लग जाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। तो तुम्हें ये रियलाइज होगा कि सुन मैं ना केमिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में आई कैन डू इट, एंड बायोलॉजी का हर क्वेश्चन आई कैन डू इट विद इन 10 to 20 सेकेंड्स। एंड इट मेक्स लाइफ ईजियर, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा टाइम बायोलॉजी में बच रहा है वो तुम फिजिक्स के डिफिकल्ट क्वेश्चंस या फिजिकल केमिस्ट्री के डिफिकल्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है क्योंकि वो सॉल्विंग है, उनको तुम वो टाइम दे पाओगे।
पेपर में कहाँ फंसते हो, टाइम मैनेजमेंट में ना, कि मैम पेपर आता था पर इस क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, समझ ही नहीं आया, फिर पेपर छूट गया, फिर घबराहट होने लग गई, सही क्वेश्चंस भी गलत कर दिए। टाइम मैनेजमेंट, अभी तुम्हारे पास पूरा टाइम है, व्हाई डोंट यू गो फॉर इट। तुम पेपर करने बैठ रहे हो, ऐसे बैठो कि पेपर ही करने बैठ रहे हो, एंड पुट ऑन अ टाइमर। रोज आ रहे हो खुद से, रोज बोलो कि आज 30 मिनट नहीं हुए, आज 35 हो गए, अगले दिन फिर से नहीं हुए। अरे रोज प्रैक्टिस तो कर रहे हो क्वेश्चंस, एक दिन तो 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस कर पाओगे। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस और क्या सीखोगे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूजिंग अ टाइमर, तुम ये सीखोगे कि तुम कहाँ कहाँ गलती करते हो। जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ोगे, 0.01 को 0.1 पढ़ लोगे। जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ोगे, मोलारिटी को मोलालिटी पढ़ लोगे। जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ोगे, प्लस माइनस की गलती कर दोगे, यूनिट्स की गलती कर दोगे। एंड देयरफॉर व्हाइल यू आर सॉल्विंग दीज PYQs, सॉल्विंग PYQs में तुम्हारे आसपास 2 नोटबुक्स होनी चाहिए, जिनमें से एक नोटबुक तो है जिसमें तुम सॉल्व कर रहे हो, और एक नोटबुक है द बुक ऑफ एरर्स, जो तुम गलतियां कर रहे हो उसको लिखो। एंड मेक अ रूल विद योर सेल्फ, मेक अ पैक्ट विद योर सेल्फ कि एक गलती को एक ही बार करना है। आज नहीं देखा ना यूनिट, कल से नहीं होगा, कल दोबारा प्रैक्टिस करो, नई गलती करो। नई गलती में तुमने क्या किया, तुमने 0.1 की जगह 0.01 पढ़ लिया, यार डेसिमल नहीं देखा, कर ली गलती, आगे मुझे कोई बात नहीं, उसको बुक ऑफ एरर्स में लिखो। मेक श्योर करो अगले दिन वो सेम गलती ना हो, खुल के गलतियां करो, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, खुल के करो, लेकिन मेक अ पैक्ट विद योर सेल्फ कि एक गलती को एक ही बार मौका देंगे, दोबारा करनी ही नहीं वो गलती। तो जब दोबारा वो गलती नहीं करोगे, रेपिटेटिव मिस्टेक्स, जिनको सिली मिस्टेक्स बोलते हो, वो कम हो जाएंगी, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार मैंने तो ऐसे बस मैंने क्वेश्चन ब्रीजी वे में पढ़ा और मेरी गलतियां खत्म हो गई हैं, मेरे को यूनिट दिखने लग गए, मुझे ऑप्शंस में यूनिट दिखने लग गया, मुझे ये समझ आने लग गया कि विद यूनिट सॉल्व करना चाहिए, मुझे डेसिमल पॉइंट समझ आने लग गए, मैं चीज़ों को ढंग से पढ़ रहा हूँ, स्लैश पढ़ रही हूँ जो भी, बट मैं गलती नहीं कर रहा। बुक ऑफ एरर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर सॉल्विंग PYQs। सो क्या PYQs करने चाहिए? यस। कितने साल के? 30 ईयर्स के PYQs कीजिए। कहाँ से करें? आई एम रिपीटिंग अगेन, वी हैव अ ब्यूटिफुल राखी सेल गोइंग ऑन, क्योंकि इतना बढ़िया त्योहार होता है ये, वाई नॉट। सो फॉर यू पीपल वी हैव दिस सेल गोइंग ऑन, जहाँ पे 60% ऑफ है। आप चाहें तो आप fundabox.in से खरीद लीजिए, आप चाहें तो आप हमारी ऐप पे जाके वहाँ से ले लीजिए। 30 ईयर PYQs मिलेंगे, NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड नॉट जस्ट दैट, you will watch us give you the answers, why it is happening, what is happening, why not that was happening, everything। ठीक है, सो वील हेल्प यू देयर, बट तुम्हें अब उठना है और अब दौड़ना शुरू कर देना है। अब बेटा पढ़ लो। अब PYQ सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किताब खरीदो, उस किताब को सॉल्व करते हुए जब टॉपिक्स देख रहे हो, देखो अरे इस टॉपिक में से पिछले 30 सालों में 15 बार सवाल आ गया है, इस टॉपिक में पिछले 30 सालों में एक ही सवाल आया, ठीक है, अब मेरे दिमाग में टाइम मैनेजमेंट चालू हो जाना चाहिए कि मुझे पढ़ना कैसे है। तीसरी चीज, टाइमर लगा के क्वेश्चंस करने हैं। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देयर शुड बी अ बुक ऑफ एरर्स व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक, उसके अलावा ये हमारी मेजर हेल्प थी जो हम तुम्हारे लिए करें। इसके अलावा वी हैव ऑल्सो थॉट अबाउट व्हाई नॉट हेल्प यू डू एवरीथिंग विद इन 100 days। हम तुम्हें 100 दिन में सिलेबस खत्म करवाएंगे, तो तुम्हें कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि तुम कंसिस्टेंसी रखोगे तो मैं मोटिवेटेड रहूंगी ना, कि सुबह 9:30 बजे भैया उठ के आना है और तुम्हारी क्लास लेनी है। देखो सीधी सी बात है, गिव एंड टेक है। मैं तुम्हें नॉलेज दूंगी, तुम वहां पे अपनी प्रेजेंस दोगे, सीधी सी बात। मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है इतने साल, मुझे पढ़ानी आती है, मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन पढ़ने वाले कंसिस्टेंट रहने चाहिए। मुझे रोज सब लोग दिखने चाहिए, मेरी क्लास में अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। ये गेम नहीं किया, आज मन नहीं किया, नींद नहीं खुली, आज मन नहीं था ना यार, राखी का नेक्स्ट डे था, लगा चल कोई बात नहीं बंक कर ले, नहीं, कंसिस्टेंसी। तुम भी कंसिस्टेंट रहोगे तो मैं भी मोटिवेटेड रहूंगी कि सुन इनको एक और ट्रिक बता देते हैं, सुन इस चीज को करने का ना ये जुगाड़ है, ये सुन ले। तो चीजें समझाना, जुगाड़ बताना, ट्रिक्स बताना, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़नी चाहिए बताना, ऑर्गेनिक चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं करवाना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम रोज सुबह 9:30 बजे मेरी क्लास में प्रेजेंट होगे। Every morning 9:30 AM you come to our YouTube channel, and if you have not pressed the bell icon yet you have to, because तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। So come to my class every morning at 9:30 AM so that I stay motivated
एंड आई गेट टू टीच यू इंटरेस्टिंग थिंग्स जो मैंने अपनी जर्नी में पढ़ी है। तो तुम्हें सब बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, चीज़ें सॉल्व करने के जुगाड़ बताऊंगी, जल्दी क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कहाँ गलती करते हो, एवरीथिंग। एंड आफ्टर एवरी चैप्टर हम लोग वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, या तो और ऑल्सो और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट 2024 में, लाइक वी डिड फॉर मूल कॉन्सेप्ट। हमने मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने भागा दौड़ी नहीं करी ना, हमने उस चीज़ को टाइम दिया, हमने बोला भाई फाउंडेशनल चैप्टर है, ढंग से पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ा। उसके बाद हमने एक क्लास क्या लगाई, सिर्फ क्वेश्चंस, आओ बैठे क्वेश्चंस करें, सबने मिलके क्वेश्चंस करे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, अब अगले चैप्टर में भी ऐसा करेंगे। पर मेरी हेल्प कब होगी, जब तुम लोग कंसिस्टेंट रहोगे। सो एवरीबडी प्लीज 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 जस्ट राइट रेडी फॉर द क्लास, रेडी फॉर द क्लास टुमारो एंड एवरी डे। ठीक है, बी कंसिस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों कर लेंगे और फोड़ देंगे नीट में। ठीक, चलो मिलते हैं क्लास में 9:30 बजे। बाय बाय।